नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जिन बच्चों को सत्र 2026-27 में एडमिशन लेना है, इसका मतलब ये है कि उनका पीजीईटी का एंट्रेंस होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपना अलग से पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है। ये आप सबको पता चल गया होगा क्योंकि सीयूटी पीजी में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों को आफ्टर ग्रेजुएशन एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीएड के साथ-साथ बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, उसमें जिसको एडमिशन लेना होता है, उन बच्चों को जो है अलग से एयू का पीजीईटी का एंट्रेंस देना होता है। इसके विषय में मैंने एक वीडियो पहले बनाया है कि इसका फॉर्म कब आएगा, इसका पेपर कब होगा, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम फॉलो करना है, इंस्टाग्राम फॉलो करना है, इसके साथ-साथ आपको इस चैनल से हमेशा जुड़े रहना जिससे कि एयू की सबसे फास्टेस्ट कवरेज, सबसे शानदार एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पे आपको देने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं सिर्फ मेन टॉपिक पे कि आप अपने एक सिंपल वे में इसमें क्या पैटर्न रहता है, कैसे सवाल आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। आप पचासों वीडियो देखते रहते हो, फिर भी आपको क्लियर नहीं होता कि इसका पैटर्न क्या है। देखिए, पीजीएटी का जो सेक्शन, देखिए अभी आप सिर्फ पीजी के बच्चों की बात करें तो वो सब जुड़ जाएँ, सब फॉलो कर लें, सब कुछ कर लें, कोई चिंता नहीं है। बैच भी लॉन्च करेंगे, सब लॉन्च करेंगे, एक नंबर की पढ़ाई आपकी होगी और आप सबका एडमिशन होगा। पिछले साल भी बहुत ताबड़तोड़ बैच लॉन्च किया था हमने और सारे के सारे क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो मैच हो गए थे। भरोसा रखिए, भरोसे पे ही दुनिया कायम है। तो अ, सबसे पहले जानिए कि एयू का पीजीईटी एंट्रेंस होता है। मान लीजिए कि आपने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ग्रेजुएशन के रिजल्ट आने के बाद ही आपका एडमिशन होगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये भी जान लो। तो जिस-जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, बीएचयू, डीयू, स्टेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ से अपना रिजल्ट की व्यवस्था कर लेना। वो तो अब लास्ट में, जून लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में वो आपका आवश्यकता लगेगी जब आपका काउंसलिंग होगी। एयू का पीजीईटी 2 पार्ट में है, पीजी 81 और पीजी 82। पीजी 81 में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, ये सब पीजी 81 में आ जाते हैं। पीजी 82 में प्रोफेशनल कोर्सेज जो मास्टर्स के होते हैं जैसे एमवॉक, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग, और इसके बाद एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एमएससी, और इन सब कोर्सेज में जैसे रहते हैं तो पीजी 80 वो 2 में आते हैं। तो इनका सबसे पहले फॉर्म आता है, फॉर्म को भरेंगे आप। तो एक प्रोसेस, तो फॉर्म को जनरल भरने में आप जानते ही हैं। तो फॉर्म को हमारी टीम भी भरेगी आपके, तो उससे लगातार जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको हमेशा अपडेट हम करते रहें। तो हम बेसिकली बात करते हैं कि इसमें टोटल एंट्रेंस एग्जाम आपका 300 नंबर यानी 300 मार्क्स के आपके एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं। 300 नंबर की परीक्षा होती है सभी कोर्सेज की, और किसी भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको माइनस मार्किंग आपका नहीं है। 300 मार्क्स के पेपर आपके होते हैं। पीजी 81 के जो पार्ट होते हैं, पीजी 81 में आपके 100 सवाल आते हैं, 100 सवाल। मान लीजिए कि आपको एमए एनसेंट से करना है, तो एमए एनसेंट या एमएससी मैथ, एमएससी बायो, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एंशिएंट फिलॉसफी, सब जगह अगर आपको करना है तो जो इसका सिलेबस है, मान लीजिए कि आपको पीजी 81 के कोर्सेज करने हैं जैसे एमए एंशिएंट, एमए फिलॉसफी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट हैं, एमएससी के भी जितने सब्जेक्ट हैं, इसमें 100 सवाल रहते हैं। 50 सवाल आपके रहते हैं आपके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का सिंपल और साफ फंडा है कि आपके ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस, आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो पढ़े हैं, वही पूरा आपके सब्जेक्ट वाले 50 सवाल में आएगा। ये 50 सवाल, 50 सवाल 4-4 नंबर के रहेंगे, यानी 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200। इसका मतलब ये सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। और जो 50 सवाल रहते हैं, 50 सवाल, उसमें जीएस का पूरा पोर्शन आता है, करंट अफेयर्स जीएस। पिछले साल की पीजीईटी की परीक्षा में मैथ, रीजनिंग के कोई सवाल आए ही नहीं थे। 50 के 50 सवाल आपके करंट और जीएस से पूछ लिए गए थे। तो ये रहता है, यानी कि जो 50 रहते हैं वो 2-2 नंबर के रहते हैं। तो इज इक्वल टू 100, कुल मिलाकर के आपकी 300 नंबर की एंट्रेंस की परीक्षा होगी। ये हो गया। कई सारे पेपर जैसे एलएलबी की एंट्रेंस के एग्जाम होंगे, तो वहाँ पे आपके 150 सवाल रहते हैं, यानी कि 150 सवाल रहते हैं। 25 सवाल हिंदी, 25 सवाल इंग्लिश, 50 सवाल आपके जीएस और रीजनिंग के रहेंगे, जीएस के रहेंगे। उसके बाद फिर 25 सवाल आपके रहेंगे, लीगल एप्टीट्यूड के सवाल रहेंगे, और 25 में एक आध पोर्शन आपका और आ जाएगा। तो 150 सवाल एलएलबी में रहेंगे, वो सब 2-2 नंबर के रहेंगे, इंटू 2 कर लीजिए। बीएड का भी ऐसा एंट्रेंस है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की भी ऐसी, उसकी पूरी प्रोसेस है। वो सारे हम लॉन्ग वीडियो में कवर करेंगे, जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज हम टॉपर से आपको मिलाएंगे, तब हम आपको वहाँ पे बताएंगे कि आपको स्ट्रैटेजी क्या-क्या अपनानी है। अभी सिंपल सा फंडा है, कुछ भी ना तैयार करिए। अभी आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए,
आप जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इतने तक आएगा, तब तक हम कवर भी करवा देंगे। आप थोड़ा-सा इसके पीछे जाके नवंबर से करंट अफेयर्स पढ़िए। नवंबर से जितना कवर करिए मंथली वाइज़ सारी चीज़ें। जीएस आप लूसेंट की किताब से पढ़िए। लूसेंट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, लेकिन सबसे मैक्सिमम सवाल आपके करंट अफेयर्स टच करते हैं। कौन-सा पुरस्कार मिला, सब कुछ आपको कवर करना है, तो ये सिंपल सा है, कवर हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट का वेटेज बहुत है, यानी 4-4 नंबर के एक-एक सवाल, वो भी 50 सवाल। तो सब्जेक्ट आपको जैसे मान लीजिए एंशिएंट में स्टोन एज से कनिष्का तक आपको कवर करना है। आर्ट एंड कल्चर भी आपको कवर करना है, जितना आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तीनों साल मिला करके। फिलॉसफी में मान लो तो इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, लॉजिक आपका आ जाएगा, आपका एपिस्टेमोलॉजी आ जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिक्स है, मैक्रो, माइक्रो, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिक्स, ये सब आपके इकोनॉमिक्स में आ जाएँगे, जितना मुझे जानकारी है एक रफली। मान लीजिए कि आपका हिंदी है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, प्रयोजनक मूलक हिंदी, काव्य शास्त्र, ये सब आपके आ जाएँगे किसमें? हिंदी वाले सब्जेक्ट के पोर्शन में। मैथ है, तो मैथ में आपका रियल एनालिसिस, ज्योमेट्री, जो है यार मुझे इतना नहीं आइडिया, इतना तो मैं बता दे रहा हूँ। फिज़िक्स में भी ऐसे है, केमिस्ट्री में भी ऐसे है, तो कुल ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा है अपने अलग-अलग संस्थानों में, जो बच्चे सीयूटी पीजी का एंट्रेंस दे चुके हैं, फॉर्म भर दिए हैं, तो वो भी इसकी तैयारी करते रहें, इसके भी फॉर्म आप भर दें। मार्च के लास्ट में इसका फॉर्म आएगा। एलएलबी वाले बच्चे करंट अफेयर्स, जीएस आपका मैक्सिमम है, हिंदी, इंग्लिश भी कवर करते रहें। इसके साथ-साथ लैंग्वेज के पोर्शन हम कवर करवाएँगे और फिर जीएस और करंट ही बहुत बड़ा रोल अदा करता है सारे पेपर्स में। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है एयू के एफिलिएटेड कॉलेज, एयू के मेन कैंपस सब में एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने के बाद ही होगा। एंट्रेंस का फॉर्म मार्च के लास्ट में आएगा। मैं बता रहा हूँ बार-बार यही स डेट याद रख लीजिए। मार्च के लास्ट तक फॉर्म आएगा। 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरने की 20 से 25 दिन की डेट दी जाएगी, यानी कि उतना टाइम आपके पास रहेगा। 25 अप्रैल तक आप अपने फॉर्म को भरेंगे। 25 मई से लेकर के 5 जून के बीच में आपका पेपर हो जाएगा, किसी भी टाइम। 25, 6, 7 हो सकता है, 1, 2, 3 जून हो सकता है। 25 से और 5 जून तक, 25 मई से 5 जून तक आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद 20 जून के आसपास आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई के फर्स्ट वीक से आपकी काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 15th ऑफ अगस्त तक आपके एडमिशन क्लोज हो करके उसकी क्लासेज 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे एडमिशन होता जाएगा वैसे-वैसे क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। पहले क्या कैंपस की कट ऑफ आ जाएगी, फिर कॉलेज की कट ऑफ आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए और आप चैनल से जुड़िए। अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के नाम से उसको भी फॉलो कर लो, क्योंकि सारी अपडेट वहीं जाएगी। इंस्टाग्राम हमारा अभिनव द्विवेदी के नाम से खुद का भी अकाउंट है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कर लो। तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपसे वादा है कि आपको जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, उसके बाद भी हम साथ रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। समझ आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा।